बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इफ़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 के साथ आपके सामने हैं। वेव्स एंड साउंड का हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। आज हम आपको न्यूमेरिकल्स से शुरू कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में भी आपको न्यूमेरिकल्स ही करवाए थे एक्सरसाइज के। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, पेज नंबर 261 पर पहुंच जाएं। हरी अब जल्दी से, शाबाश। पेज नंबर 261। इस वक्त हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं 12.4। मैं 12.4 यहाँ से बुक से रीड कर रहा हूँ, पेज नंबर 261। क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ 144 सेंटीमीटर है। आपको मालूम है पेंडुलम कुछ इस टाइप का होता है ना हमारे पास। यहाँ से ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ एक ये बॉब लगा हुआ है, और यही यहाँ से यहाँ तक ऐसे रोटेट कर यानी वाइब्रेट करता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ना 144 सेंटीमीटर, ये बुनियादी तौर पे यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ है 144 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, ये बॉब के सेंटर तक ली जाती है। ये बॉब के सेंटर से लेके और यहाँ से जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, ये 144 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बनती है। अच्छा, चूंकि ये एसआई यूनिट में नहीं है इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आइए इसको चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है कि इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और जैसे ही आपने डिवाइड किया तो इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और फाइनली हमारे पास 1.44 मीटर इसकी लेंथ आती है, जो एसआई यूनिट में आपको मिलती है। स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सवाल ये कि हमने ये जी यहाँ क्यों इस्तेमाल किया, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इन दोनों वैल्यूज के ऊपर है, इसलिए यहाँ बच्चों के जी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने जी की वैल्यू भी यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखी है। टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है, जबकि पाई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। 2 पाई इज 22/7, स्क्वायर रूट ऑफ एल है 1.44 और डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान सा है, आपने मैथमेटिक्स में भी ये तमाम रूल्स पढ़ रखे हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। 1.44 को 9.8 से डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर हाथ में आपके होना चाहिए। फिर जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक, उसको फिर 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर जो आंसर आता है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से आप नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट कीजिए। 1.44 डिवाइडेड बाय 9.8, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद उस आंसर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, फिर 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.41 सेकेंड। 2.41 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड टी की वैल्यू आती है, जो कि एक सिंपल पेंडुलम का हमारे पास आता है। ठीक है, मैंने इसकी कैलकुलेशन पे इस लेक्चर में जोर नहीं दिया, इसलिए कि इससे पहले वाले कई लेक्चर्स में हम कैलकुलेशन पे बहुत सारी बात कर चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं हम 12.6 पर। 12.6, ठीक,
अच्छा, अगर आपको यहाँ पे पॉज चाहिए तो आप इस वीडियो को ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर 12.6 पे आप आगे दोबारा आ सकते हैं। बहरहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 12.6, और जब मैं 12.6 यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और आपको करवा रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी कैलकुलेशन अपने तौर पे 12.4 की कर चुके होंगे। नाउ 12.6, a piece of paper completes 50 vibrations in 5 seconds when some waves pass through the surface of water. इसमें पता है क्या हो रहा है? देखिए, वाटर वेव्स जो होती हैं वो यूं होती हैं, आपने समंदर में, दरिया में, कहीं पर भी पानी में देखी होंगी, इस तरह की वेव्स होती है, ठीक है। और ये इसकी मेन पोजीशन होती है, यानी आपने जब यहाँ पर पत्थर कहीं ड्रॉप किया, ये पत्थर आपने स्टोन यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो ये वेव्स बनना शुरू हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। अब आपने क्या किया कि कागज़ का टुकड़ा जो है वो यहाँ डाल दिया, ठीक। ये कागज़ का टुकड़ा इसके साथ, हालांकि वेव तो ऐसे जा रही है, वेव तो ऐसे जा रही है इस तरफ, किनारे की साइड पे, किनारे की तरफ, लेकिन ये जो पीस ऑफ पेपर है ये सिर्फ वाइब्रेट करेगा, यानी इसका मतलब है कि ये नीचे जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा। मैं इसको यूं शो कर देता हूं कि ये किसी वक्त नीचे जा रहा होगा और किसी वक्त ये ऊपर आ रहा होगा, तो सिर्फ ये वाइब्रेट करेगा ऐसे करके। ये वाइब्रेशंस यहाँ पे कैलकुलेट जो की गई वो 50 वाइब्रेशंस पर मिनट नहीं, पर सेकंड नहीं, पर 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड्स में 50 वाइब्रेशंस इसकी कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। और इसकी जो वेव लेंथ बन रही है 10 सेंटीमीटर बन रही है। अब ये भी आप देख सकते हैं, यहां से लेके और यहां तक का जो फासला आ रहा है वो है लैम्डा, और ये बन रहा है जी 10 सेंटीमीटर। ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, जिस वेलोसिटी से ये वेव यहां से किनारे की तरफ जा रही है, ये आपको बतानी है ये क्या होगी। बहुत सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें चंद बातें हैं। वो बातें ये हैं कि ये वाइब्रेशंस पर सेकंड इसको बनाना होगा। 5 सेकंड्स हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, वाइब्रेशंस पर सेकंड हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, और वाइब्रेशंस पर सेकंड का मतलब पर 1 सेकंड, 5 सेकंड नहीं। तो इसको 1 सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, चुनाचे दैट विल बिकम 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड। हमने 5 से इस नंबर को डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एसआई यूनिट में भी आ रहा है, वाइब्रेशंस पर सेकंड एसआई यूनिट है, जिसको हम क्या बताया था मैंने, हर्ट्ज कहते हैं, वाइब्रेशंस पर सेकंड। अच्छा, इसी तरीके से जो ये 10 सेंटीमीटर है इसको भी हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को फिर इसी तरह, जैसे यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड किया था, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये मीटर में हमारे पास आ रहा है, दैट विल बिकम 0.1, ऐसा ही होगा 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर हमारे पास इसकी लैम्डा की वैल्यू आ रही है। अब आपको मालूम है कि V इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। हम इस वक्त कैलकुलेशन आपको यहाँ नहीं दिखा रहे, लेकिन आपको मालूम है कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, f की वैल्यू 10 आ जाएगी, 100 नहीं, 50 नहीं आएगी, 10 आएगी, और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू है 0.1, ठीक है। और फिर इसकी वेलोसिटी का यूनिट आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, अब मैं आपके सामने जो न्यूमेरिकल कर रहा हूं वह है 12.7। क्वेश्चन को पढ़ के डेटा सही बनाना ये एक फन है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। मैं पढ़ रहा हूं 40 waves pass through a point on a surface of a pond, pond एक तालाब, in 2 seconds. Calculate the wavelength if the velocity of the wave is 3.5 मीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ। यहाँ पे पानी की वेव्स नहीं, यहाँ पॉन्ड की वेव्स हैं, तो बज़ाहिर ये कोई ऐसा खास मसला नहीं है। सिर्फ यहाँ जो आपको बताना मकसूद है वो ये कि फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर दे रखी है वो है 50
40 waves pass through a point on a surface of a pond in 2 seconds. ठीक है, 40 waves per 2 seconds. ठीक है, फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया था. इसको कर देंगे 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये बन जाएगी वेव्स पर सेकेंड. और ये वेव्स पर सेकेंड जो है वही हर्ट्ज ही है, याद रखिएगा. इट डजंट मैटर कि वेव्स पर सेकेंड आ रहा है, वाइब्रेशंस पर सेकेंड आ रहा है, हर्ट्ज में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम. तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 20 वेव्स पर सेकेंड. फिर उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है. v 3.5 मीटर पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट में ही है. मैं इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं लिख रहा, आपको पता है क्या लिखनी है यहाँ पर. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव, और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड या वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, वेव लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. तो फिर वही फॉर्मूला हमारे पास रहेगा v इक्वल टू एफ लैम्डा, जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था. यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल, जो इसका लास्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, वो है 12.8. अच्छा, 12.8 से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसको करने से पहले, कि सेकंड्स पेंडुलम का एक यहाँ तस्करा आता है. ये सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? सेकंड्स पेंडुलम उस पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड, सेकंड्स पेंडुलम इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है. याद रखिएगा, टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड्स. अच्छा, यही नहीं बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम होती है. फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम होगी? इसलिए कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड. फॉर्मूला है हमारे पास. तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, 1 अपॉन 2, दैट इज 0.5. ठीक है, तो ये बहुत आसान है. अगर ये कहा जाए कि सेकंड्स पेंडुलम के बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, तो हम सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि सेकंड्स पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है. सेकंड्स पेंडुलम वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है, या वाइब्रेशंस पर सेकंड होती है, या 0.5 साइकिल्स पर सेकंड होती है, या 0.5 वेव्स पर सेकंड होती है. तो इस तरह से हमारे पास सेकंड्स पेंडुलम की ये दो इंफॉर्मेशन तो बहुत सामने की वाज़ेह तौर पे नजर आ जाती है. आइए अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम. लेंथ अलबत्ता हमें ये मालूम करनी होगी. टेकिंग g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक वैल्यू यहां पर दे रखी है, वो भी g की वैल्यू. और अगर ये g की वैल्यू ना भी दी जाए तो आपसे ये कहा जा सकता है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम. बस इतनी सी स्टेटमेंट में सारी बातें छुपी हुई हैं. तो वो कैसे होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे g की वैल्यू उसने कह दिया कि जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लेनी है. ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन सेमीकोलन लगा के आप लिख सकते हैं. और आपको टाइम पीरियड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स. ठीक है, ये है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम. ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम. लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. आप चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी अपने डेटा में लिख सकते हैं, 22/7. इसलिए कि टाइम पीरियड निकालने के लिए आप 2 पाई L/G स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अच्छा, सवाल ये है कि t की वैल्यू तो हमें मालूम है, फिर फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? इसलिए कि फॉर्मूले में एक जगह L आ रहा है
उस L को हम सेपरेट करेंगे तो हमें L मिल जाएगा। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा, ऐसा यूनिट कुछ नहीं होता। L की वैल्यू, L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। सॉल्यूशन, we know that t is equal to 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। अच्छा, चूंकि हमें क्या मालूम करना है, L की वैल्यू, और वो L कहीं स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा हुआ है, इसको बाहर निकालना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। तो याद रखिए, मैथ्स का एक रूल है कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। चुनाचे मैं एक बात तो पहले तो ये करूंगा कि इस 2 पाई को यहां पर ले आता हूं, ठीक है। तो t, ये 2 पाई नीचे जब चला जाएगा तो t अपॉन 2 पाई हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। t की वैल्यू है 2, हम t की वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, ठीक है। 2 ये रहा, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन 9.8। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की है, t की वैल्यू पुट की, 2 आ गया, 2 अपनी जगह पर, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.142 भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई हरज की बात नहीं है। डायरेक्टली इसका एक आंसर 22/7 का 3.142 आता है, वो भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट L अपॉन 9.8 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ रही है कि 1/22/7, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो डिवीजन में डिवीजन आ जाए, L अपॉन 9.8। एक बात याद रखिएगा कि ये जो 1/22/7 है ना, देखिए रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 22/7 लिखा है असल में, ये 1 डिवाइडेड बाय 22/7, इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 7/22। तो आपने देखा कि 1 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 7 इस 1 से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। शॉर्टकटली हम यूं कह देते हैं कि ये 7 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बिकम 7/22 एंड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन 9.8। अब वक्त आ गया है स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का, इसलिए कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास है मौजूद। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बन जाएगा 7/22 होल स्क्वायर, और ये भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन 9.8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट की पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इंडेक्स हाफ हो जाता है, 1/2 पावर आ जाती है। चुनाचे 1/2 पावर और 2 पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे पास एक शक्ल, एक इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो कुछ यूं होगी, 7 का स्क्वायर, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 484, 49 हो गया 7 का स्क्वायर, और 484 हो गया 22 का स्क्वायर, ठीक है। और वहां पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, L अपॉन 9.8 हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये जो 9.8 है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड बाय 484 इज इक्वल टू L। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.992 मीटर, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा कि सेकेंड्स पेंडुलम की जो लेंथ है वो 0.992 अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर, 0.992 अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।